मोहम्मद नज़ीर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नज़ीर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लेट्स जंप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.5। ओके, इस एक्सरसाइज में हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन ए गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल। जब जो मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है उसको मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल के साथ क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ और मैं क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करता हूँ, तो उस डिवीजन को मैं सिंथेटिक डिवीजन का नाम दूंगा। लेट्स सी, अगर मेरे पास एक नंबर है जी 16 और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 पे, 3 टाइम्स 15, जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरा 1 बच जाएगा जी। ये जो 16 है इसको मैं डिविडेंड का नाम देता हूं। दिस इज डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पोलिनोमियल और अ टर्म which is have to divide। डिविड हम उस रकम को कहेंगे, उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसको हमने डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करेगा उसका नाम होता है डिवाइजर। यहां पर डिवाइजर है जी 5, डिवाइजर 5, और जो एंड पे बचता है इज कॉल्ड रिमाइंडर। और जो डिवीजन के नतीजे में मेरे पास आंसर आता है उसको हम क्वोशंट का नाम देते हैं। दिस इज क्वोशंट। ओके, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए मैं क्वोशंट और रिमाइंडर को डिफाइन करूंगा, जबकि डिविडेंड जो होगा ना, मैं डिविडेंड के पॉलिनोमियल इन्हें रो में लिख लूंगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर मेरे पास 3 होगी, 3 के बाद x3 वाली पावर का टर्म का मैं क्या लिखूंगा जी, कोफिशिएंट, फिर 2 वाली का लिखूंगा, फिर 1 वाली लिखूंगा, फिर कांस्टेंट नंबर लिखूंगा। अगर मेरे पास इस सीक्वेंस में से अगर कोई भी डिग्री या पावर या x की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो मिस होगी तो उसकी जगह मैं 0 को पुट करूंगा। ओके, तो क्वोशंट और रिमाइंडर को डिफाइन करने के से मैं क्या करूंगा जी, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए मैं और डिविडेंड के कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हुए और डिवाइजर लीनियर डिवाइजर होगा ना, यहाँ पे x माइनस ए, यहाँ पर जो a है ना, डिवाइजर का जो कांस्टेंट है उसको मैं क्या करूंगा जी, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करूंगा। जैसे मेरे पास एक डिवाइजर है जी x माइनस ए लीनियर, तो यहाँ पर ये जो a है ना, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ द डिवाइजर। ओके, डिवाइजर के कांस्टेंट को मैं इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर कांस्टेंट मेरे पास 5 दिया गया है, डिवाइजर के कांस्टेंट को मैं इस्तेमाल करते हुए मैं सिंथेटिक डिवीजन में क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड करूंगा जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सिंथेटिक डिवीजन को डिफाइन करेंगे। इट इज ए प्रोसेस फॉर फाइंडिंग क्वोशंट जो आंसर निकलता है जी डिवीजन का, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। व्हेन polynomial is divided by a linear polynomial। ओके, अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन है जी 1, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, उसको डिवाइड करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, तो मैं क्वोशंट और रिमाइंडर को डिफाइन कर दूंगा जी।
तो इस प्रोसेस को हम सिंथेटिक डिवीजन का नाम देंगे। ओके, तो हम अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल को देख लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, 5x² प्लस x³ माइनस 3x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डिवाइजर यहाँ पर मेरा x माइनस 2 और डिविडेंड मेरा यहाँ पे 5x² प्लस x³ माइनस 3x। ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ ताकि हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका जो है ना कांस्टेंट है जी डिवाइजर का, उसे डिफाइन करूँगा जी। सबसे पहले फ्रॉम द डिवाइजर मेरे पास होता है जी x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट मुझे एक ही वैल्यू फाइंड करनी है जी। माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, दैट्स मीन a इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा जी, ये कोफिशिएंट जो है ना जी डिवाइजर के, इसको एक रो में लिख लूंगा जी। ओके, तो यहां पर गौर करने की बात है, x² के बाद जो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरी x3 की टर्म आएगी, 3 के बाद मेरी 2 की आएगी, 2 के बाद मेरा x1 वाली टर्म आएगी और इसके बाद मेरा कांस्टेंट टर्म आएगी। यहाँ पे 4 से स्टार्ट होंगे तो मेरे पास यहाँ पे 5 कोफिशिएंट अराइज होंगे। यहाँ पर 3 दिए गए हैं तो कांस्टेंट टर्म भी नहीं दी गई, उसकी जगह भी मैं 0 लिखूंगा, और x² वाली टर्म भी नहीं दी गई, उसकी जगह भी मैं 0 लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 2। 2 इज द a which is the constant of the divisor, constant of the divisor। ओके, यहाँ पर मैं कोफिशिएंट लिखने जा रहा हूँ जी डिवाइजर के। फर्स्ट कोफिशिएंट हो गया जी 5, इसके बाद 3 वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट हो गया जी 1, इसके बाद 2 वाली की वो नहीं यहाँ पर दी गई तो उसका कोफिशिएंट मैं 0 पुट करूंगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है जी -3 और यहाँ पर मुझे कांस्टेंट टर्म भी नहीं दी गई तो उसका कोफिशिएंट मैं लिखूंगा जी 0। ओके, यहाँ पर मैं एरर हेड करूंगा। जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा जी, फर्स्ट कोफिशिएंट जो है ना, जो ग्रेटर पावर का होगा उसको एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँ, जब मैं इसे यहाँ पे नीचे लिख लूंगा, फिर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 5 2 टाइम्स आ जाएगा जी 10। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा और ये इन दोनों को जब यहाँ पे दोनों टर्म्स आ जाएंगी, दोनों कोफिशिएंट्स आ जाएंगे तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, ये मेरा 11 आ जाएगा। जब यहाँ पे जिस तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था इसी तरह जो यहाँ पे आएगी वो मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे लिखी जाएगी। इनको ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा। इनको ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आएगी ना टर्म, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा और एंड पे मेरा कांस्टेंट टर्म के नीचे मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, अब मैं इसको 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 आ जाएगा जी। तो इसको ऐड करूंगा तो ये 22 ही रह जाएगा। 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी 2 के साथ, या 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 44 आ जाएगा जी। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 41 आ जाएगा जी। अब फिर मैं क्या करूंगा, 41 को मल्टीप्लाई करूंगा जी 2 के साथ तो ये मेरा आ जाएगा जी 82, और जो मेरा कांस्टेंट टर्म के नीचे आएगा ना दैट इज द रिमाइंडर, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 82 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा जी। ओके जी, दिस इज द कोशंट, दिस इज द रिमाइंडर। ओके, सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें हम कोशंट, दिस इज द कोशंट, और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। ओके, तो यहां पर ये देखिए दिस इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कोशंट। कांस्टेंट टर्म के बाद x वाली टर्म, x वाली टर्म के बाद x² वाली टर्म, x² वाली टर्म के बाद x³ वाली टर्म। अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की तरफ मूव करूं, कांस्टेंट टर्म x वाली टर्म, x² वाली टर्म और x³ वाली टर्म। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ मूव करूं तो मैं इनको काउंट कर दूंगा 1 2 3 4। 4 है क्योंकि कांस्टेंट टर्म वाली आएगी इसलिए 4 है टर्म तो मैं x³ से स्टार्ट दूंगा। 5x³ ये प्लस है तो प्लस 11x² प्लस 22x एंड 41 इज ए कांस्टेंट टर्म। ओके, आप बेशक डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर ले, बेशक असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर ले, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी कोशंट, ये वे के जो मुझे डिविडेंड दिया गया था वो x वेरिएबल में था। अगर यहाँ पर ये y वेरिएबल में होता या z वेरिएबल में होता तो फिर मैं यहाँ पे y लिखता या z लिखता, क्योंकि ये x वेरिएबल में है इसलिए यहाँ पर मैं x लिखूंगा जी। इसका मतलब है जी कोशंट इन x वेरिएबल। ओके, तो यहाँ से देखिए जी ये वाला मेरा क्यूब बन जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की तरफ मूव करूँ, अगर मैं डिसेंडिंग की तरफ मूव करूँ तो इस तरह आ जाएगा जी। ओके जी, तो देखिए जी 5x की पावर 3, अगर ये -11 होता फर्ज किया तो यहाँ पे माइनस आ जाना था, ये -22 हो जाता नेक्स्ट टर्म सॉरी -22 हो जाती थी, तो अब ये प्लस का तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा जी।
11x का स्क्वायर। ओके, आगे भी यहाँ पे ये भी प्लस की टर्म है तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूंगा जी 22x और प्लस 41। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, this is the constant term, this is the coefficient of x term, this is the coefficient of x square term, and this is the coefficient of x cube term of the quotient. Okay, this is the remainder। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी रिमाइंडर के लिए मैं r का सिंबल इस्तेमाल करता हूँ जी, तो मेरा 82 आ गया जी। ओके, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वेश्चन। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो जो कुछ आप मजीद इसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और बेहतरी इसे सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसके सोल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन। पार्ट नंबर 1 मुझे दिया गया जी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, दिस इज डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज डिवाइजर। पार्ट नंबर 2 मुझे दिया गया 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15, डिवाइजर मुझे दिया गया जी x प्लस 3। यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन में गौर करें तो x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर कोई भी टर्म मिस नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड के डिविडेंड पे गौर करें, पॉलिनोमियल पे गौर करें तो 4x क्यूब और x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिस है जी, तो उसकी जगह मैं 0 पुट करूंगा। ओके, पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से डिवाइजर का जो कांस्टेंट है ना उसे फाइंड कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो लिखेंगे जी सॉल्व x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट ओके माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 1, दैट्स मीन a इज इक्वल टू -1। ओके, अब मैं सिंथेटिक डिवीजन में अब मैं कोफिशिएंट लिखूंगा जी, डिविडेंड के कोफिशिएंट ये रो में लिखूंगा जी, और वो मैं हमेशा ही लिखूंगा जी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये मेरा -1 यहाँ पे आ गया जी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जी 1, इसके बाद 7 है जी और इसके बाद -1 है जी। x वाली टर्म का कोफिशिएंट 7 है, x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -1 है। फर्स्ट कोफिशिएंट जो ग्रेटर और बिगर का होगा जी डिग्री का, उसे मैं वैसे ही लिख लूंगा हर वर्ड के सामने। जब मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा जी। जब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ तो ये -6 आ जाएगा जी, तो रिमाइंडर इसका बच जाएगा जी -7। ओके, this is the quotient, coefficient of quotient। okay, this is the remainder। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं से x कांस्टेंट नंबर एंड x, तो यहां पर q x इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा जी क्योंकि x वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो यहां पे x प्लस 6 लिखा जाएगा जी, और रिमाइंडर को मैं r के सिंबल से डिनोट करता हूं और वो -7 होगा जी। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 4x क्यूब, x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिस है, उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट को डिफाइन कर दूंगा जो कि डिवाइजर का कांस्टेंट है। सॉल्व x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब हो गया जी a इज इक्वल टू -3। अब मैं सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करूंगा, बस सिंथेटिक डिवीजन। ओके, यहाँ पे आ जाएगा जी -3, x क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 4, इसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म का 0 आ गया जी -5 एंड 15। ओके, ये एज इट इज आ जाएगा जी -3 टाइम्स 4 -12, ऐड करूंगा -12 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 12 टाइम्स 36। ओके, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, ऐड करूंगा तो 31 आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी
माइनस 3 1 ज़ा 3 93। ओके, जब मैं इसे माइनस करूंगा 93 माइनस 50 इज इक्वल टू 78, एक्चुअली माइनस 78। ओके, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द क्वोशंट। ओके, तो मैं लिखूंगा जी क्यू एक्स। ओके, क्योंकि क्वोशंट इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि मेरी जो ये टर्म दी गई है जी, ये मेरा डिविडेंड दिया गया जी एक्स वेरिएबल में, अगर ये वाई में होता तो मैं यहाँ पे वाई लिख देता, अगर जेड में होता तो जेड लिख देता। इसका मतलब क्वोशंट इन वेरिएबल एक्स, तो ये मेरी हो गई जी कांस्टेंट टर्म एक्स वाली और एक्स स्क्वायर वाली। तो 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 एंड रिमाइंडर के लिए मैं सिंपल आर इस्तेमाल करूंगा और वो माइनस 78 है। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड solution of quotient and remainder of part number 2। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 का डिविडेंड इस तरह दिया गया है जी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो कोई भी टर्म मिस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो डिविडेंड मुझे दिया गया, सॉरी जो डिवाइजर दिया गया वो x माइनस 2 है। सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेंगे जी, x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, ओके, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इज इक्वल टू 2। ओके, बाय सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो यहाँ पर मैं सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं टर्म्स के क्या लिखूंगा जी, कोफिशिएंट्स। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट x2 वाले टर्म का कोफिशिएंट मेरे पास क्या जी 1, एक्स वाई टर्म का कोफिशिएंट भी मेरे पास 1 है, एक्स वाई टर्म का कोफिशिएंट है जी मेरे पास -3 और कांस्टेंट टर्म है जी मेरे पास यहाँ पर 2। ओके, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू मेरे पास 2 है जी, तो फर्स्ट टर्म को मैं वैसे ही नीचे लिख लूंगा एरो हेड के साथ, 2 1 2, तो ये मेरे पास ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, इनको ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, इनको मैं ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा जी। ओके, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द quotient, okay, and this is the remainder। okay, quotient in x variable is constant term x वाली टर्म और x square वाली टर्म। तो x square वाली टर्म का कोफिशिएंट मेरे पास क्या आ गया है जी 1 दिया है, इसलिए यहाँ पर x square आ जाएगा प्लस 3x एंड प्लस 3, x square प्लस 3x और प्लस 3 and the remainder is 8। okay, this is the required solution of this part number 3। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ दिया गया जी 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे कुछ यूं दी गई है, 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर एंड प्लस 9। ओके, 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास है जी -3h और यहाँ पर x वाई टर्म में मिस है, इसके लिए जब मैं सिंथेटिक डिवीजन में इसे रो में लिखूंगा तो मैं इसकी जगह 0 लिखूंगा और कांस्टेंट नंबर मेरे पास आ जाएगा जी 9। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पर मैंने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल स्पॉट किया है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है जी, मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका डिवाइजर जो है मेरे पास जो डिविडेंड पॉलिनोमियल दिया गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और उसका डिवाइजर है x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें मैं इसको x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2, तो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास यहाँ x की वैल्यू जो है ना मेरे पास वो क्या निकल आएगी जी 2, या a की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आएगी जी 2। ओके, a की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2। अगर मैं यहाँ पर इसको px लिखूं या x इज इक्वल टू 2, या मैं इस तरह भी इसको कर सकता था जी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई जी 2। ओके जी, तो अब देखिए जी x ये पॉलिनोमियल है जी मेरे पास, तो इसकी वैल्यू है जी x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ओके, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ x की जगह और यहाँ पर भी 2 पुट करूँ, माइनस 4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर 2 का आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 और प्लस 2, तो ये कुछ बन जाएगा जी, ये क्यूब है जी, ये बन जाएगा 2 का क्यूब होता है जी 8 माइनस 2 का स्क्वायर
4 टाइम्स 16 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये प्लस की है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 16 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर देखें जी 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है जी। अगर मैं यहां पर इस डिवाइजर को खत्म कर दूं, ओके, तो यहां पर मैं लिख दूं जी, ये मेरे पास पॉलिनोमियल दिया गया, लिख दूं जी 2 is the zero of the x cube minus 4x square plus 3x and plus 2। ओके, अगर मैं इसको रेज कर दूं यहां से, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं जी 2 is the zero of this polynomial, इसका मतलब है 2 एक ऐसी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की जो इसका रिमाइंडर जीरो देती है, या उस रिमाइंडर को जीरो बना देती है जी। अगर मैं इसको इस तरह भी डिफाइन करूं, अगर मैं x माइनस 2 को डिवाइड करूं इस पॉलिनोमियल पर, तो रिमाइंडर जीरो आएगा जी। ओके, दोनों ही सेम बातें हैं। ओके, तो यहां पर 3 इज द, अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास एज की वैल्यू गिवन हो, ओके, तो अगर मैं x माइनस 3 से इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। इस चीज को हम बुनियाद बनाते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। 3 is of polynomial, 3 is 0 of the polynomial 2x2 minus 3h x square plus 9 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा जी बाय सिंथेटिक डिवीजन, ओके। तो यहां पर देखिए जी क्यूब वाली टर्म जो है ना, उसका कोफिशिएंट मुझे दिया गया जी 2। इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म है, उसका कोफिशिएंट है -3h। स्क्वायर वाली टर्म के बाद आती है जी x वाली टर्म नहीं दी गई तो उसकी जगह मैं 0 पुट करूंगा, और इसके बाद मुझे कांस्टेंट नंबर दिया गया जी, दैट इज द 9। ओके, तो यहां पर मुझे 3 दिया गया, 3 यहां पे मैं लिखूंगा, फर्स्ट स्क्वायर हेड से वैसे का 2 3 टाइम्स 6, तो ये मेरा आ गया जी 6 माइनस 3h। ओके, जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यहाँ पे लिखूंगा और इन दोनों को फिर ऐड करूंगा। ओके, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जी 6 माइनस 3h के साथ। ओके, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3h, ये आ जाएगा 18 माइनस 9h। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 18 माइनस 9h, इसको मैं 0 में ऐड करूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, 9h ही रह जाएगा। ठीक है जी, 18 माइनस 9h। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा जी। ओके, तो यहाँ पे 3, इसको मैं आप 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 54 27h। ओके, 54 और 27h, ये आ जाएगा जी 54 माइनस 27h। ओके, तो इसे इसको मैं जब दोनों को 54 एडेड बाय 9 दैट विल बिकम 63 एंड माइनस 20h। ओके, जो मेरा कांस्टेंट टर्म के नीचे होगा दैट विल बी द रिमाइंडर। ओके, ये मेरी क्वोशिएंट की वैल्यू होगी, ये मेरा रिमाइंडर होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्वोशिएंट और रिमाइंडर को डिफाइन नहीं करना, यहाँ मुझे एज की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इफ 3 is 0 of the polynomial, if 3 is 0 of the polynomial, then remainder will be 0, then remainder will equal to 0। इस चीज को बेस बनाते हुए मैं रिमाइंडर को 0 के एक बार रखने के बाद एज की वैल्यू फाइंड करूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा इफ 3 is the 0 of polynomial, then रिमाइंडर मेरा किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के। ये मेरा रिमाइंडर है तो इसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए थी, 0। ओके, तो यहाँ पर मैं रिमाइंडर की वैल्यू लिखूंगा जी, वो आ जाएगी 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0।
तो -27 एच इज इक्वल टू -63। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 63/27। तो इसे मैं क्या करूंगा जी, 9 के टेबल से इसे डिवाइड करूंगा जी, दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, ओके, तो एज की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 7/3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एज ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, find the value of h using synthetic division if 1 is the zero of the polynomial। तो पोलिनोमियल मुझे डिविडेंड कुछ इस तरह दिया गया जी, x क्यूब माइनस 2h। x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 2h का कोफिशिएंट, x स्क्वायर वाई टर्म का कोफिशिएंट है -2h, x वाई टर्म यहाँ पे मिस है, उसकी जगह 0 पुट करेंगे और कांस्टेंट है मुझे 11 दी गई है जी। ओके, मैं लिखूंगा सॉल्व में बाय सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट आ जाएगा जी 1, इसके बाद -2h, इसके बाद आ जाएगा जी, क्योंकि x वाली टर्म मिस है, इसकी जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 11। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1, फर्स्ट वाली ऐसे में नीचे लिख लूंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा जी। तो 1 -2h, इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 1 -2h, अगर 1 -2h को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो 1 -2h ही रह जाएगा जी। इसमें 0 ऐड करूंगा तो 1 -2h ही रह जाएगा जी। अब मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 -2h ही रह जाएगा ये भी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा जी। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा जी रिमाइंडर। ओके, 11 + 1 = 12 -2h। ओके, दिस इज द रिमाइंडर एज 1 is the zero of the polynomial, then remainder will be equal to 0। इस सवाल में भी इस चीज को बेस बनाते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। as 1 is the zero of polynomial, then जो रिमाइंडर है ना वो मेरा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा जी 12 - 2h इज इक्वल टू 0, -2h इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस से काट गया, h की वैल्यू आ गई जी 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। h इज इक्वल टू 6, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h। ओके, अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू पुट करूं और इसको अगर मैं कर दूं जी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, अगर यहां पर मैं h की वैल्यू 6 को पुट करूं और इसको x -1 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा जी। ओके, आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, पार्ट नंबर 3 है जी, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल डिविडेंड मुझे कुछ यूं दिया गया 2x³ + 5hx - 23। तो अगर आप इस पोलिनोमियल पे गौर करें, डिविडेंड पे गौर करें तो x² वाली टर्म यहाँ से मिस है, उसकी जगह मैं 0 पुट करूंगा। ओके, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ओके, क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 2, यहाँ पर पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर इसके बाद x² वाली टर्म मिस है तो उसकी जगह मैं 0 लिखूंगा, फिर इसके बाद x वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 5h और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -23 दिया गया तो इसको -23 कर, और यहाँ पे -1 है जी। तो q वाली टर्म का कोफिशिएंट जो है मैं ऐसे ही लिख लूंगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आ जाएगा, -2 को 0 में ऐड करूंगा तो ये -2 ही रह जाएगा जी। अब माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा, 1 2 टाइम्स 2, तो ये आ जाएगा जी 2 + 5h। ओके, अब मैं इनको दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे जी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी -2 - 5h। ओके, दिस इज द रिमाइंडर। ओके, तो -23 - 2 इज इक्वल टू -25 और -5h। एज सिंस इफ जो मर्जी लिख लें, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू
then remainder is equal to 0, will be equal to 0, no problem. Okay, as minus 1 is 0 of the polynomial, then रिमाइंडर मेरा किसके इक्वल होना चाहिए था जी, 0 पे। अब मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर रिमाइंडर की जगह लिखूंगा -25 माइनस 5h इज इक्वल टू 0। अब मैं कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करते जा रहा हूँ जी राइट हैंड साइड पे, -5h माइनस का था प्लस का हो गया जी, बाकी h 25 डिवाइडेड बाय एक्चुअली -5 इज इक्वल टू -5। ओके, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h is -5। वाला कैंड है जी बेचा अंदर बेचारे। हाँ जी वीडियो देखियो हाँ जांदा किथे है ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਐਡੀਟਿੰਗ। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। ओके, सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। दिस इज L एंड दिस इज M। फाइंड करनी है जी L और M की वैल्यू। ओके, इफ x plus 3 and x minus 2 are the factors of polynomial। polynomial मुझे कुछ यूं दिया गया x cube plus 4x square plus 2lx plus m। m यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर दिया गया and 2l is the coefficient of x term। okay, this is the dividend, this is the polynomial। okay, are the factors। अगर अब मेरे पास फर्ज करें मेरे पास ये लिखा हुआ है जी 30 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ जी 15 पे तो ये 2 टाइम आ जाएगा जी 30, तो रिमाइंडर मेरा क्या बच जाएगा जी 0। ओके, अगर मैं लिखूं जी 2 and 15 are the factors of
30. Okay. If these 2 and 15, if 2 and 15 are the factors of 30, this is the dividend. This is the dividend है. Okay. तो इसका मतलब है अगर मेरे पास जो फैक्टर होंगे वो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं जी पॉलिनोमियल को या किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचता है जी 0. इसी चीज को बेस बनाते हुए मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा. X plus 3 is equal to x minus a. This implies that a is equal to minus 3. Okay. By synthetic division. By synthetic division. Okay. तो यहां पर मेरे पास a आ गया जी -3. ओके. एक्स क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 1. इसके बाद x इसका जी 4 स्क्वायर वाली टर्म का, इसके बाद x वाली टर्म का हो गया जी 12 और कांस्टेंट नंबर यहाँ पर जी मुझे दिया गया जी m. ओके. सॉरी. -3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू -3. इनको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. -3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू -3. ओके. -3 तो आ गया जी -3 प्लस 12. ओके. जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा जी -3 इंटू -3 प्लस 12 के साथ, तो इसका आंसर बन जाए -1 टाइम्स प्लस 9 माइनस 6l. ओके. -6l और 9 माइनस 6l, 9 माइनस 6l. ओके. तो यहाँ पर ये कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी m माइनस 6l और प्लस 9. ओके. जो मुझे अननोन है वो मैं पहले लिख लूंगा और कांस्टेंट नंबर जो है कांस्टेंट नंबर है जी वो एंड पे लिखूंगा जी. ओके. तो यहाँ पर मैं कहूंगा जी क्योंकि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस, देन remainder will be equal to 0 if x plus 3 is the factor of px. पॉलिनोमियल लिखना तो पूरा पॉलिनोमियल लिखना, px लिखना तो नो प्रॉब्लम, दोनों सेम एक ही बातें हैं, सेम ही है. if x plus 3 is the factor of px, then रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए जी 0 के. तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या है जी m माइनस 6l प्लस 9. तो रिमाइंडर की जगह उसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ जी m माइनस 6l और प्लस 9. ये मेरी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी जी 1. ओके. अब मैं दूसरे फैक्टर को इसी पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 बना लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो अननोन दिए गए हैं, एक का नाम l है और दूसरे का नाम है जी m. तो मुझे दो अननोन फाइंड करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए. फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया. अब सेकंड फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मैं और इसी डिविडेंड को इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरी इक्वेशन फाइंड कर दूंगा जी. x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 8. दिस इंप्लाइज दैट ओके a इज इक्वल टू 2. a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा जी. ओके. बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन. ओके. सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई जी 2, यहाँ पे आ जाएगी जी 1 4 12 और m. ओके. तो फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा जी कोफिशिएंट. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, इनको ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा जी. ये आ जाएगा जी 12, तो आ जाएगा जी 12 प्लस 12. ओके. अब मैं अगर 12 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 प्लस 2l के साथ, तो ये आ जाएगा जी 24 प्लस 4l. ओके. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 24 प्लस 4l. ओके. तो ये मेरा आ गया जी रिमाइंडर.
सॉरी, ये मेरा आ गया जी रिमाइंडर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा जी, इसी तरतीब से मैंने इक्वेशन हमेशा लिखनी है। अगर मैंने यहाँ पे पहले m लिखा है तो यहाँ पर मैं m लिखूंगा। अगर इस इक्वेशन पे मैंने l लिख लिया तो मैं l लिखूंगा, और कांस्टेंट टर्म मेरी एंड पे जाएगी जी। तो मैं लिखूंगा जी m प्लस 4l प्लस 24, दिस इज द रिमाइंडर। ओके, इफ x minus 2 is the factor of px, then आगे लिख लेते हैं of px, then रिमाइंडर मेरा 0 के इक्वल होना चाहिए। if x minus 2, ये वाला फैक्टर है जी, is the factor of px, then remainder is equal to 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास है जी m प्लस 4l प्लस 24, और किसके इक्वल है 0 के। ये वाली मेरी इक्वेशन हो गई 2। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है जी m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर है m माइनस 6l प्लस 9, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि m के कोफिशिएंट मेरे पास सेम है, इसलिए मैं इसे सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। Subtracting equation 1 from equation 2। ओके जी, जिसके साथ मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा वो नीचे है जी, और इक्वेशन नंबर 2 मेरे ऊपर आएगी जी। m प्लस 4l प्लस 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और दिस इज नंबर 1। m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बाद मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये मेरा बन जाएगा जी 10l, और ये मेरा बन जाएगा जी 24 माइनस 9 15 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ से l की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, 10l इज इक्वल टू 15, l इज इक्वल टू 15 ओवर 10 इज इक्वल टू आ जाएगा जी l 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। ओके, मैंने इसको 5 से कैंसिल कर दिया, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स आ गया जी। ठीक है जी, l की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 3 ओवर 2। अब मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब मैं क्या करूंगा जी, l की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दूं, m की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में, l की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर दूं, तो मेरे पास m की वैल्यू भी, सॉरी m की वैल्यू भी निकल आएगी। तो मुझे l और m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम l की वैल्यू पुट करेंगे जी। Putting the value of L in equation 1, तो 1 मुझे दी गई थी m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m माइनस 6, l है मेरे पास जी 3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्चुअली ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस, और ये माइनस। ओके, तो l की एक्चुअली वैल्यू है जी माइनस 3/2। ओके, तो यहाँ पर भी माइनस 3/2 आ जाएगा जी। ओके, तो ये वाला मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, m माइनस माइनस टाइम्स आ जाएगा जी प्लस, ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई जी प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आ गई जी माइनस 18। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ m and this is the value of L, which is minus 3/2। This is the required solution of this question। Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, use synthetic division to find the value of L and M if, पार्ट नंबर 2 है x minus 1 and x plus 1 are the factors of the polynomial। यहाँ पर मुझे डिविडेंड पोलिनोमियल दिया गया जी x क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2mx एंड प्लस 6। ओके, तो पहले मैं इसे, इस फैक्टर को लेके फर्स्ट इक्वेशन बना लूंगा जी इस पोलिनोमियल को इस्तेमाल करते हुए, फिर इस फैक्टर को लेके सेकंड इक्वेशन बना लूंगा, और फिर मैं l और m की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। सॉल्व
minus a is equal to this factor x minus 1. This implies that, okay, a is equal to 1 by synthetic division. Okay. x क्यू वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 1, यहाँ पे लिखूंगा जी मैं 1. x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी -3l. x वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 2m और कांस्टेंट है मेरी यहाँ पे 6. यहाँ पर एक वैल्यू मेरी आ गई जी 1. फर्स्ट कोफिशिएंट को मैं वैसे लिख लूंगा जी नीचे. ओके, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा जी. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3l. जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 - 3l आ जाएगा. अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 - 3l को, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा जी 1 - 3l प्लस 2m. सॉरी 1 - 3l. ओके, जब मैं इसको 1 को 3l 1 - 3l आ जाएगा. तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा जी 2m - 3l और प्लस 1. ओके, कांस्टेंट को मैं एंड पे ले गया हूँ. 3l ये है जो 2m मेरा ये पड़ा हुआ है. अब अगर मैं 2m - 3l प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा जी 1 के साथ, तो ये मेरा कुछ इस तरह बन जाएगा जी 2m - 3l और प्लस 1. ओके, ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा जी. ओके, 6 इज कांस्टेंट एंड 1 इज कांस्टेंट. इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा. 2m - 3l और प्लस 7 आ जाएगा जी. 6 + 1 इज इक्वल टू 7. ओके, क्योंकि ये मेरा फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, इस डिविडेंड का, तो रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए था. तो यहां पर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा इफ x - 1 is the factor of इसका जी पोलिनोमियल का px, देन क्या होना चाहिए था जी, द रिमाइंडर जो है ना वो मेरा 0 के इक्वल होना चाहिए था जी. ओके, तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरी ये मुझे ये दी गई है जी 2m - 3l और प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1. अब मैं सेकंड फैक्टर जो कि x + 1 है, इसको यूज करते हुए मैं सेकंड इक्वेशन बना लूंगा जी. ओके, x - a इज इक्वल टू x + 1. x + 1, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई जी मेरी -1. ओके, बाय सिंथेटिक डिवीजन ओके जी. तो यहाँ पे मैं सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करूंगा जी. कोफिशिएंट मेरे आ गए जी 1 - 3l 2m और 6. ओके, तो यहाँ पे -1 आ गई वैल्यू. ओके, फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज ले लूंगा जी. -1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू -1. ओके, -1 - 3l. ओके, जब मैं -1 को -1 और -3l से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे जी. ओके, 1 + 3l. ओके, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो आ जाएगा जी मेरा 2m + 3l और प्लस 1. ओके जी, इन दोनों को मैं 2m + 3l + 1 दोनों को मैंने ऐड कर दिया जी. अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे जी. ओके, -2m आ जाएगा जी, -3l आ जाएगा जी और -1 आ जाएगा. जब मैं -1 को 2m + 3l + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे जी. अब ये मेरा आ जाएगा, बच जाएगा जी रिमाइंडर. ओके, -2m -3l और 6 - 1 इज इक्वल टू +5. ओके, as x + 1 is the factor
ऑफ पोलिनोमियल लिख लें या पी एक्स लिख लें, एक ही बात है, ऑफ पी एक्स, देन क्या होना चाहिए था जी मेरा, देन रिमाइंडर जो है ना वो मेरा किसके इक्वल होना चाहिए था जी, 0 के। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरा जी 2m माइनस 3l प्लस 5, तो रिमाइंडर की जगह उसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ 2m माइनस 3l, 2m माइनस 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई जी 2। ओके जी, अब मैं क्या करूंगा जी, दोनों क्वेश्चंस को, ये देखें ये माइनस 2m है, ये प्लस 2m है, तो अगर ये साइन पहले ही ऑपोजिट है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा m कैंसिल हो जाएगा और मेरी l की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, निकल आएगी। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एडिंग, अच्छा ये साइन भाई ये 2m है, ये माइनस 2m है, ऑपोजिट साइन है, ऐड करूंगा, अगर दोनों सेम साइन हो तो मैंने फिर सब्ट्रैक्ट कर देना था। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करने लगा हूँ, माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है जी 2m माइनस 3l, ओके, और प्लस m इज इक्वल टू 0, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये कट जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ये माइनस 6l और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूँ जी। ओके, माइनस 6l प्लस 12, तो ये बन जाएगा जी माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, l की वैल्यू आ जाएगी 12 और 6 इज इक्वल टू 2। ओके, l की वैल्यू मेरी आ गई थी 2, अब इस l की वैल्यू को मैं क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा और m की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। मुझे हमेशा उस क्वेश्चन का चुनाव करना होता है, उस क्वेश्चन की चॉइस बनानी होती है जो इजीियर है, तो मेरी क्वेश्चन 1 इजीियर है, इसलिए मैं l की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा। ओके, अब हम l की वैल्यू पुट करेंगे, पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, 1 की मेरे पास वैल्यू थी 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, 2m माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2m माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। ओके, m की वैल्यू मेरी आ गई जी माइनस 1 बाय 2 और मेरी l की वैल्यू आ गई जी 2। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ l एंड m ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन मेरे पास दी गई है जी एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस पे गौर करें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से मिस है, तो हम उसकी जगह 0 को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा जी 2 इज द रूट, तो जो रूट होता है वो क्वेश्चन को हमेशा ही सेटिस्फाई करता है जी। अगर वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी एक्सट्रीनियस रूट का, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है जी 2 इज द रूट, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ट्रू करेगी साहब, तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये भी 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0 आएगी, तो ये 2 इज द रूट। तो सोल्व का मतलब है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैक्सिमम डिग्री जो दी गई है जी वो क्यूब है, तो जितनी जी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब दिया गया जी मैक्सिमम डिग्री, तो इसके 3 रूट होंगे, एक उसने मुझे 2 दे दी है और 2 मैं उसको फाइंड कर दूंगा जी मजीद। तो जितनी की डिग्री होती है जी किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके रूट होते हैं। ओके, बाय सोल्व by synthetic division.
कोफिशिएंट है जी एक्स के क्यू वाली टर्म का 1, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसका आ जाएगा जी 0, इसका आ गया जी एक्स वाली टर्म का 28 और 48 जो है ना वो कांस्टेंट नंबर है। ओके, क्यू वाला कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा, 2 1s are 2, तो यहाँ पर 2 ऐड करूंगा 0 2 को तो यहाँ पर 2 आ जाएगा जी, 2 2 टाइम्स आ जाएगा जी 4। ओके, तो यहाँ पे करूंगा जी तो -24 आ जाएगा जी, ऐड करूंगा 2 टाइम्स -48 आ जाएगा जी, और रिमाइंडर आ गया जी मेरा 0। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं क्यू क्वोशंट को, तो ये मेरी एक डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी जी, क्योंकि रिमाइंडर मेरा यहाँ पे आ गया जी 0। ओके, तो ये मेरी एक डिप्रेस्ड इक्वेशन है इन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन या फार्मूला या कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से सोल्व करने के बाद इसके 2 रूट और फाइंड कर दूंगा। ओके, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज तो क्या हो गया जी, ये कांस्टेंट नंबर है, ये x है और ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर प्लस 2x -24 और ये 0 के इक्वल आ गया जी। ओके, तो अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ जी। एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाली टर्म में से मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स प्लस 6 आ जाएगा जी, यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा, एक्स यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा जी, 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर आ गया जी x माइनस 4 और सेकंड फैक्टर आ गया जी x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे जी। ओके जी, यहाँ तो मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है, या मेरा सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा जी इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या तो मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है सॉरी, या मेरा सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, या दोनों ही, या तो मेरा ये 0 है या सेकंड फैक्टर 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ गई -6। ओके, सोल्व से रहा था जी मुझे x की वैल्यूज को फाइंड करनी है, रूट्स को फाइंड करना है जी, तो यहाँ पर रूट्स आ गए जी 4 -6 एंड 2, क्योंकि इसकी डिग्री 3 दी गई है, इसके 3 ही रूट थे और एक तो उसने दिया था, 2 हमने फाइंड कर दिए, तो मैं लिखूंगा जी फिर रूट्स आर, पहला रूट मुझे उसने दिया था वो 2 है, सेकंड रूट 4 है और जी -6। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक, सोल्व से बता दें कि x की वैल्यूज को फाइंड करना है। सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन डिविडेंड मुझे कुछ ये दे दिया गया जी, 2x³ - 3x² - 11x + 6 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि 3 एक रूट है और इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 दी गई है जी, मैक्सिमम डिग्री है जी ये 3 दी गई है जी। अच्छा, तो इसके 3 ही रूट होंगे, एक उसने 3 दे दिया और 2 हम फाइंड कर देंगे जी। ओके, बाय सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन 3। ओके, फॉर x³ वाली टर्म का कोफिशिएंट हो गया जी 2, x वाली का हो गया जी -3, इसके बाद -11x वाली का, और कांस्टेंट टर्म आ गई जी मेरी 6। ओके, इसको एज इट इज लिख लूंगा जी, पहले वाले को 2 3 टाइम्स 6 ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा जी, 3 3 आर 9, ऐड करूंगा तो -2 आ जाएगा जी, 2 3 टाइम्स 6 और एक्चुअली -6, दिस इज रिमाइंडर इज 0। ओके, दिस इज द क्वोशंट। ओके, दैट क्वोशंट से हम डिप्रेस्ड इक्वेशन को डेवलप कर देंगे, बना लेंगे। ओके, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ओके, तो आ जाएगा जी कांस्टेंट टर्म x वाली और x² वाली टर्म, तो आ जाएगा जी 2x²
ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है, ये एक्स वाली टर्म का, और ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा जी +3 और -2 इज इक्वल टू -3x और -2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर दूंगा जी, 2 2 टाइम्स 4, ओके। ओके जी, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा जी। तो बाकी अब देखें जी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से मैं 2x कॉमन लूंगा जी, 2x कॉमन आ गया, बाकी मेरा x बच जाएगा जी, 2x कॉमन 2 बाहर आ गया, 2 और टाइम और x पहले कॉमन आ गया, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लूंगा, तो x + 2 आ गया जी। अच्छा, x + 2 और x + 2 मेरे इक्वल निकले, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। 2x - 1 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे जी। फर्स्ट फैक्टर मेरा जी 2x - 1 और सेकंड फैक्टर है जी x + 2। तो यहाँ मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है या सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, ये दोनों ही 0 के इक्वल है जी, ओके। तो लिखूंगा जी इधर फर्स्ट फैक्टर जी 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, ओके। या तो मैंने ये वाला फैक्टर कह दिया ये 0 है, और ये और या मेरा सेकंड वाला फैक्टर 0 है जी, तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई जी -1/2, ओके जी, और x की वैल्यू आ गई जी -2, ओके। ओके, फर्स्ट रूट उसका है जी 3, एक रूट उसका निकला है 1/2 और एक रूट निकला है जी -2, ओके। तो लिखूंगा जी रूट्स आर 3, 1/2 और -2, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसीलिए इसके 3 ही रूट होंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके। सोल्व मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है जी, या रूट्स फाइंड करने हैं जी, बाय सोल्विंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में मुझे कुछ यूं दी गई है 4x³ -x² -11x -6 इज इक्वल टू 0, ओके। बाय सिंथेटिक डिवीजन कोफिशिएंट लिखूंगा जी, क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी 4, स्क्वायर वाली टर्म का जी -1 और x वाली का जी -11 और -6, ओके जी। रूट यहाँ पे मुझे दे गया 1, 4 ऐसे ही आ जाएगा जी, 1 से मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -4 आ जाएगा जी, -5 आंसर, माइनस माइनस टाइम्स प्लस, 1 टाइम्स 5, ओके ओके 5, ये आ जाएगा जी -6, माइनस माइनस टाइम्स प्लस 1 6 टाइम्स 6, तो ये रिमाइंडर मेरा आ गया जी 0, ओके। तो मेरी डिप्रेस्ड इक्वेशन बन जाएगी जी कुछ इस तरह, स्क्वायर में ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर वाले टर्म का, ये कोफिशिएंट है जी x वाले टर्म का, और ये कांस्टेंट नंबर है जी मेरा। तो लिखूंगा जी द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज द डिप्रेस्ड इक्वेशन, ओके, 4x का स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। 4x² -8x प्लस 3x -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं क्या जी 4 और x कॉमन लूंगा पहले दो फैक्टर्स में से, तो आ जाएगा जी 4x, बाकी मेरा बच जाएगा x -2, जहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा जी x -2 इज इक्वल टू 0, ओके। x -2 एंड x -2 दोनों ही मेरे इक्वल आ गए हैं, जिसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है। 4x प्लस 3 फर्स्ट फैक्टर मेरा बन गया जी, और x -2 मेरा सेकंड फैक्टर बन गया जी इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। या तो मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है या सेकंड, या दोनों ही 0 के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे लिखूंगा जी इधर फर्स्ट फैक्टर है जी मेरा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर है जी मेरा x -2, वो भी 0 का इक्वल हो गया।
4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4 और x की वैल्यू आ गई जी 2। ओके, तो रूट्स मेरे कुछ निकल आए, x की वैल्यूज कुछ निकल आएगी -3/4, 2 और फर्स्ट रूट उसने मुझे दिया था -1। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर फर्स्ट रूट मुझे दे दी गया जी -1, -3/4 and 2. These are the required roots of this equation. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर है उसका 1, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 पार्ट नंबर 1 है 1 and 3 are the roots of the equation. इक्वेशन मुझे दी गई x की पावर 4 -10x + 9 = 0। तो इस डिविडेंड की पॉलिनोमियल की इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री है जी 4। तो जिस की मैक्सिमम डिग्री होगी किसी भी इक्वेशन की पॉलिनोमियल की उतने ही उसके रूट होते हैं जी। तो यहाँ पर डिग्री दी गई है जी मैक्सिमम 4, तो इसके 4 रूट होंगे जी। 2 उसने मुझे दे दिए हैं, 2 मैं उनको फाइंड करूंगा जी। ओके, तो 1 और 3 उसने रूट दे दिए हैं, तो मैं इसको सोल्व करूंगा जी बाय सिंथेटिक डिवीजन। ओके, x की पावर 4 का कोफिशिएंट है जी 1, 3 वाली नहीं दी गई, वो मिस है, तो उसका लिखूंगा जी 0। स्क्वायर वाली दी है और फिर x वाली भी मिस है जी, उसकी जगह पे 0 लिखूंगा। यहाँ पे मेरा आ गया पहला 1, यहाँ पे आ गया जी 0 क्यूब वाली का, फिर ये आ गया जी -10, इसके बाद भी 0 आ गया जी और इसके बाद 9 आ गया जी। ओके जी, ये मेरी x वाली भी मिस है और x क्यूब वाली भी मिस है, उनकी जगह मैंने 0 0 लिख दिया। और फर्स्ट रूट है जी मेरा 1, इसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा जी 1। ओके जी, 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, ऐड करूंगा तो 1 ही रह जाएगा जी, फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो ऐड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऐड करूंगा तो -9 आ जाएगा। 1 टाइम्स -9 = -9, ऐड करूंगा तो -9 आ जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 आ जाएगा, -9, तो ये मेरा आ जाएगा जी 0। ओके, रिमाइंडर मेरा आ गया जी 0। तो अगर मैं ये इस क्वेश्चन पे गौर करूं, ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे गौर करूं, तो ये मेरी x क्यूब वाली बनेगी जी, कांस्टेंट नंबर x वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म और x क्यूब वाली टर्म। क्योंकि मुझे 2 रूट दे दिए गए हैं और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ताकि मैं उसके 2 रूट फाइंड कर दूं, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम 4 है और मुझे 4 रूट इस इक्वेशन के होंगे जी 4 रूट, तो 2 मुझे दे दिए हैं, तो ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर एक ये पॉलिनोमियल सॉरी ये क्यूबिक इक्वेशन है जी, तो इस जो एक क्वोशंट है ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको मैं मजीद करूंगा जी इसे सोल्व। दूसरा रूट किया जी 3 के साथ। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ओके, तो पहले वाला तो मेरा एज इट इज आ जाना जी, 3 × 1 तो 3 आ जाएगा जी, 3 और इनको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा जी 4, 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 12, इनको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा जी 3 टाइम्स आ जाएगा जी 9, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया जी यहाँ पे 0। ओके, अगर आप इस पे गौर करें क्वेश्चन पे, तो ये बन गया जी कांस्टेंट टर्म, x वाली टर्म और x स्क्वायर वाली टर्म, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा जी द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 = 0। ओके, अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं जी। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा जी, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 = 0। ओके, x² प्लस 4x प्लस 3 = x² प्लस 3
3x प्लस एक्स प्लस 3, तो जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें से मैं x कॉमन लेने लगा हूँ, x प्लस 3 आ जाएगा जी, प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 3 आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 और सेकंड फैक्टर हो जाएगा जी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो ये मेरा 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 हैं जी, इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई जी -1 और x की वैल्यू आ गई जी -3। ओके, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या इस इक्वेशन का रूट्स जो है जी 1, 3, -1 एंड -3, तो लिखूंगा जी रूट्स आर -3, -1, 1 and 3. This is the required solution of this question. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का को सोल्व करते हैं। ओके, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे कुछ यूं दी गई, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है तो इस इक्वेशन के 4 रूट होंगे, तो 2 मुझे दे दिए गए हैं, 2 मैं उसको फाइंड कर दूंगा। ओके, बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो मैं सिंथेटिक डिवीजन को लेते हुए यहाँ पे इसे सोल्व करूंगा। ओके, 4 वाली टर्म का कोफिशिएंट है जी x की पावर 4 का उसका 1 है जी, इसके बाद 2, इसके बाद -13 का और इसके बाद x वर्ग का जी -14 है कोफिशिएंट, और फिर इसके बाद 24 आ जाता है जी। ओके, तो पहला जो मुझे दे रही है जी रूट वो है जी 3, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, 3 1s आर 3, इनको ऐड करूंगा तो 5 आ जाएंगे, 3 5 टाइम्स 15, ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा जी, 2 3 टाइम्स 6, ऐड करूंगा तो -8 आ जाएगा, 3 टाइम्स -8 इज इक्वल टू -24, तो इनका रिमाइंडर आ गया जी मेरा 0। इसी तरह अब इसको मैं मजीद चलाऊंगा जी, सेकंड रूट जो मुझे दे रही है गया है ना वो मेरा कुछ इस तरह है जी। ओके, सेकंड रूट मुझे दे दिया जी -4। ओके, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। ओके, 4 1s आर -4, 1 आ जाएगा जी, ये भी -4 टाइम्स 1 -4, -2 आ जाएगा जी, माइनस माइनस टाइम्स प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 2 टाइम्स 8 आ गया जी, और इसका भी रिमाइंडर आ गया जी 0। ओके, दिस इज द, अगर मैं इस कोफिशिएंट क्वोशंट पे गौर करूं तो ये क्यूबिक है, इस पे अगर गौर करूं तो ये क्वाड्रेटिक है। ओके, कांस्टेंट x और x स्क्वायर, तो लिखूंगा जी द डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या जी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर दूंगा, इसकी फैक्टराइजेशन कुछ बनेगी जी इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की फैक्टराइजेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया जी, -1 कॉमन आ गया जी, और x माइनस कॉमन आ गया, ये प्लस का हो जाएगा जी। ओके, तो आ गया जी x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, या तो मेरे पास ये वाला 0 है या वो वाला 0 है, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, x की ये वैल्यू आ गई जी 1 और x की वैल्यू आ गई जी -2। ओके, तो इस इक्वेशन के मेरे पास 4 रूट निकल आए जी, 3 -4 1 एंड -2। तो द सॉल्यूशन सेट और या द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, रूट्स आर फर्स्ट रूट है जी मेरे पास -4 -2 1 and 3। Students, this is the end of this exercise.
मेरी वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।